हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक टॉपिक विच इज़ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो हम डिटेल में देख लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है। सो मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री दैट एक्सप्लोर एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल थीम्स सच एज लव, गॉड, सोल, डेथ एंड टाइम through intellectual reasoning, wit and imaginative conscience, combining डीप थॉट विद इंटेंस इमोशन। तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो 17वीं शताब्दी का एक पोइम का फॉर्म है या पोम का एक टाइप है, ठीक है, जिसमें किस पर फोकस किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल थीम पर फोकस किया जाता है। जैसे कि कौन कौन सी थीम होगी, लव हो गया, गॉड हो गया, सोल, डेथ एंड टाइम। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही इसके बारे में बता देंगे, वो इंटेलेक्चुअल रीजनिंग का यूज़ करते हैं, विट्स एंड इमेजिनेटिव कॉन्शियंस का यूज़ करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो मेटाफिजिकल वर्ड है, जो ये टर्म है, ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा यूज़ किया गया है। तो अब देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, इसका पहला जो फीचर है वो कौन सा है, क्लेवर कंपैरिजन, या हम कह सकते हैं कॉन्शियंट, स्ट्रेंज बट इंटेलिजेंट कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं लवर्स कंपेयर टू और कंपास। इसमें कैसा कंपैरिजन किया जाता है, क्लेवर कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी भी टाइप में कंपैरिजन कर देंगे, वो अपने इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंट थिंकिंग है उसका यूज़ करके किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। सेकंड हम देख लेते हैं विट, जिसको हम स्मार्ट थिंकिंग भी कहते हैं। विट और पैराडॉक्स का भी इसमें यूज़ किया जाता है। पोएम शो इंटेलिजेंसी एंड स्मार्ट आइडियाज़, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड जो इसका पॉइंट है, थिंकिंग प्लस फीलिंग्स। ऐसा नहीं है कि इसमें बस फीलिंग्स का ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें लव के बारे में भी बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो फीलिंग्स में डूब के कुछ भी लिख रहे हैं, वो अपनी जो थिंकिंग है, जब वो कुछ भी लिखते हैं तो अपनी थिंकिंग का भी विशेष ध्यान रखते हैं। तो थिंकिंग और फीलिंग को बैलेंस करके कुछ भी लिखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, सिंपल टॉकिंग लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कन्वर्सेशनल जो हमारा डेली जो हम कन्वर्सेशन करते हैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में, वही लैंग्वेज इसमें यूज़ किया जाता है पोइट्री को और वर्क्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। इसमें म्यूज़िकल जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा अवॉइड की जाती है, ना के बराबर इसमें यूज़ की जाती है। अगला हम देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, डीप टॉपिक्स, या हम कह सकते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री की जो थीम्स है वो कौन कौन सी है, लव, गॉड, सोल, डेथ एंड टाइम। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो डीपली कौन से टॉपिक पर लिखती है, जैसे कि लव हो गया, गॉड हो गया, सोल हो गया, डेथ और टाइम के बारे में लिखती है। इसके लिए आप बहुत सारे पोइट्स को उठा के देख सकते हो। मेनली आप देखोगे लव पर, जैसे कि कौन सी पोम बनी है हमारी द फ्लिया, आप देख सकते हो उसमें किस तरह से जो पोइट अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये थी हमारे इसके कुछ फीचर्स। अब हम देख लेते हैं कॉन्क्लूज़न। तो फ्रेंड्स, कॉन्क्लूज़न देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाए। कॉन्क्लूज़न में हम देखते हैं, इन कॉन्क्लूजन मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ करेक्टराइज बाय इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड इमोशनल इंटेंसिटी। इसमें हमने देख लिया है जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ के साथ इमोशनल इंटेंसिटी का भी यूज़ किया जाता है। इसके जो मेजर थीम है वो लव है, गॉड है, सोल है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो गया, ठीक है, फिलोसफिकल रीजनिंग और पैराडॉक्स पर भी इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें म्यूज़िकल लैंग्वेज को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है और डेली जो हमारा कन्वर्सेशनल स्टाइल रहता है वही लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। इसमें जब कोई थॉट को एक्सप्रेस किया जाता है तो फीलिंग के साथ साथ उसका एक लॉजिकल वे को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारा पूरा क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।